7 जून 2023 की बात है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भयंद्र क्षेत्र में गीता आकाशदीप नामक एक बहुमंजिला इमारत की 7वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट J704 के आसपास रहने वाले लोग बेहद परेशान थे। पिछले कुछ दिनों से इलाके में एक बेहद असहनीय दुर्गंध फैल रही थी। यह दुर्गंध इतनी तीव्र हो गई थी कि आसपास के सभी निवासी इससे बेचैन थे और किसी अनहोनी का अंदेशा महसूस कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने इस स्थिति की जानकारी पुलिस को देने का निर्णय लिया ताकि समस्या का समाधान हो सके। पुलिस भी इस दुर्गंध की खबर पाकर चौकन्नी हो गई और बिना देर किए फ्लैट पर पहुंच गई। पुलिस का दरवाजा खटखटाने पर जो दृश्य सामने आया वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। फ्लैट के अंदर पुलिस ने जो देखा उसे देखकर सभी पुलिसकर्मी सन्न रह गए। फ्लैट के अंदर एक महिला का शव टुकड़ों में पड़ा हुआ था। कुछ टुकड़े बाल्टियों में खून से लथपथ थे और कुछ रसोई में प्रेशर कुकर में उबाल कर रखे गए थे। यह दृश्य किसी हॉरर फिल्म जैसा प्रतीत हो रहा था, पर यह हकीकत थी। पुलिस के अनुभव में भी शायद ऐसा विभत्स दृश्य पहले कभी नहीं आया था। आसपास की स्थिति देखकर लग रहा था कि कुछ बेहद भयानक और अमानवीय घटित हुआ था। पुलिस को पहली नजर में ही समझ में आ गया कि यह कोई साधारण हत्या का मामला नहीं है। यह एक बेहद संगीन और दरिंदगी की सीमा पार करने वाला मामला था। पुलिस फ्लैट के अंदर उस समय उपस्थित एक व्यक्ति को देखकर चौकन्नी हो गई। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सरस्वती वैद्य के साथ रहने वाला उसका लिव इन पार्टनर मनोज साने था। पुलिस ने तुरंत ही उसे हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की। मनोज के हाव भाव में किसी प्रकार का डर या पछतावा नहीं दिखाई दिया। उसने पुलिस के सामने एक अजीबोगरीब कहानी बताई। उसने दावा किया कि सरस्वती वैद्य ने कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन उसकी इस कहानी में सच्चाई की कमी थी। पुलिस को यकीन था कि वह कुछ छिपा रहा है और यह घटना किसी साधारण आत्महत्या की नहीं थी। मनोज साने ने पुलिस को बताया कि वह सरस्वती वैद्य को बेटी की तरह मानता था और उसने उसकी हत्या नहीं की है। मनोज के अनुसार 4 जून 2023 को जब वह घर लौटा तो सरस्वती फर्श पर गिरी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसने दावा किया कि सरस्वती की मौत की खबर के डर से उसने उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए शव के टुकड़े कर दिए। इस भयानक घटना की तह तक जाने के लिए हमें सरस्वती वैद्य और मनोज साने के जीवन को थोड़ा विस्तार से समझने की जरूरत है। सरस्वती वैद्य एक 36 वर्षीय महिला थी जिसने अपना बचपन अहमदनगर के एक अनाथालय में बिताया था। उसकी 3 बहनें भी उसी अनाथालय में उसके साथ रहती थीं। सरस्वती ने SSC परीक्षाओं में असफल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और अपने जीवन को संवारने के लिए मेहनत करने लगी थी। उधर मनोज साने 56 वर्षीय एक अकेला व्यक्ति था जिसने औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया था, लेकिन उसे अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। वह एक राशन की दुकान में काम करता था और परिवार के नाम पर उसके पास कोई नहीं था। वह अपने रिश्तेदारों से भी अलग थलग रहता था। इन दोनों की मुलाकात बोरीवली के बावही नाका में स्थित एक राशन की दुकान पर हुई थी जहां मनोज काम करता था। दोनों के बीच बातचीत के दौरान पता चला कि वे दोनों ही अहमदनगर से थे और अनाथ थे। इसी समानता ने उन्हें करीब ला दिया और जल्द ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई। मनोज ने सरस्वती को एक दुकान में सेल्स गर्ल की नौकरी दिलाने में मदद की और धीरे धीरे सरस्वती उसकी ओर आकर्षित हो गई। दोनों ने मिलकर एक साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया और वे मीरा रोड के गीतानगर में किराए के मकान में रहने लगे। पड़ोसियों के अनुसार सरस्वती और मनोज एक सामान्य दंपत्ति की तरह ही दिखते थे, हालांकि उनमें उम्र का बड़ा अंतर था। सरस्वती अपने दोस्तों और जानने वालों के बीच मनोज को अक्सर अपने मामा के रूप में परिचित करवाती थी। इसके बावजूद उनका रिश्ता बेहद निजी था और वे ज्यादा सामाजिक नहीं थे। 7 जून को जब पुलिस फ्लैट पर पहुंची तो मनोज ने दरवाजा खोला। पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों की मदद से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब सरस्वती की हत्या के बारे में पूछताछ शुरू की तो मनोज ने कहा कि उसने सरस्वती को नहीं मारा है, लेकिन उसकी कहानी में सच्चाई के सुराग नहीं मिल रहे थे। सरस्वती वैद्य की हत्या की खबर सुनकर मुंबई में रहने वाली उसकी 3 बहनें भी पुलिस से संपर्क में आईं। उन्होंने पुलिस को बताया कि सरस्वती और मनोज की शादी 8 साल पहले एक मंदिर में हुई थी, लेकिन उम्र के अंतर के कारण उन्होंने इस शादी के बारे में किसी को नहीं बताया था। सरस्वती की बहनों ने कहा कि उनका रिश्ता सामान्य था और दोनों खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे।
लेकिन यह भी बताया गया कि सरस्वती का स्वभाव कुछ शक्की था और वह अक्सर मनोज पर बेवफाई का आरोप लगाती रहती थी। पुलिस ने सरस्वती की बहनों के बयान के बाद मनोज से कड़ी पूछताछ की। आखिरकार मनोज ने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि दरअसल शक्की स्वभाव की सरस्वती नहीं थी, बल्कि खुद वह ही शक में जी रहा था। उसे लगता था कि सरस्वती के अन्य पुरुषों के साथ नाजायज संबंध हैं। इसी शक ने मनोज को इतना अंधा कर दिया कि उसने गुस्से में आकर सरस्वती को मारने की योजना बनाई। हत्या के दिन दोनों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। मनोज ने पहले ही कीटनाशक का इंतजाम कर रखा था। उसने झगड़े के बाद सरस्वती को कीटनाशक मिला हुआ छाछ पिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सरस्वती की मौत के बाद मनोज ने कुछ देर तक इंतजार किया। जब उसने देखा कि सरस्वती की कोई हलचल नहीं हो रही है, तब उसे इस बात का यकीन हो गया कि वह मर चुकी है। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि वह शव का क्या करेगा। उसने तुरंत फैसला लिया कि वह शव को ठिकाने लगाएगा, लेकिन उसने जो तरीका अपनाया वह किसी की सोच से परे था। मनोज साने ने पहले तो सरस्वती के शव को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया। वह बेहद ठंडे दिमाग से इस घिनौने काम को अंजाम दे रहा था। उसने सरस्वती के शरीर के कई हिस्सों को बाल्टी और प्लास्टिक के कंटेनरों में भरकर रखा और कुछ टुकड़ों को प्रेशर कुकर में उबालने का प्रयास किया। उसकी यह हैवानियत तब और स्पष्ट हो गई जब उसने शव के टुकड़ों को नष्ट करने के लिए अलग अलग तरीकों का उपयोग किया। पुलिस के मुताबिक मनोज ने सरस्वती के शव के टुकड़ों को 3 से 4 दिनों तक ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। उसने शव के कुछ टुकड़े फेंक दिए थे, जबकि कुछ अभी भी फ्लैट में मौजूद थे, जिससे उस जगह पर दुर्गंध फैल गई थी। जब पुलिस ने फ्लैट की जांच की तो उन्हें वहां कई तरह के सबूत मिले जो इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि मनोज ने यह हत्या बहुत ही सुनियोजित तरीके से की थी। फ्लैट में मौजूद खून के धब्बे, रसोई में शव के टुकड़े और प्रेशर कुकर में उबाले गए हिस्से इस वीभत्स घटना के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे। मनोज साने के पास से एक आरी और कुछ धारदार उपकरण भी बरामद हुए, जिनसे वह शव के टुकड़े कर रहा था। इसके अलावा पुलिस को उसकी दुकान से कीटनाशक की एक बोतल भी मिली, जिसे उसने सरस्वती को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली, जिसमें मनोज साने को कुछ संदिग्ध गतिविधियों में देखा गया था। वह कई बार इमारत के अंदर और बाहर जाते हुए देखा गया, लेकिन उसके हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी अपराध बोध से ग्रसित है। पूछताछ के दौरान मनोज ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसके और सरस्वती के बीच का रिश्ता पिछले कुछ महीनों से तनावपूर्ण चल रहा था। सरस्वती उसे लगातार शक की नजर से देखती थी और उस पर आरोप लगाती रहती थी कि उसके दूसरी महिलाओं के साथ संबंध हैं। मनोज इन आरोपों से तंग आ चुका था और उसे यह डर था कि सरस्वती कहीं उसकी पोल न खोल दे। इसके अलावा मनोज को यह भी लगता था कि सरस्वती के किसी और के साथ भी संबंध हो सकते हैं। उसे यह बात नागवार गुजरती थी कि सरस्वती उस पर हावी हो रही थी और उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। इसी मानसिक दबाव और शक की वजह से उसने सरस्वती की हत्या करने की ठानी। सरस्वती वैद्य का जीवन भी काफी कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया था और उसे अपनी बहनों के साथ अनाथालय में रहना पड़ा। अपने जीवन के शुरुआती दिनों से ही उसे संघर्ष करना पड़ा था। पढ़ाई में असफल होने के बाद उसने काम करना शुरू कर दिया ताकि वह अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। सरस्वती को जीवन में एक ऐसा साथी चाहिए था जो उसे समझे और सहारा दे। मनोज से मिलने के बाद उसे लगा कि उसे वह साथी मिल गया है और इसी वजह से वह उसके साथ लिव इन में रहने के लिए तैयार हो गई। हालांकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वही व्यक्ति जिसे वह अपना जीवन साथी मानती थी उसकी जान लेने वाला निकलेगा। सरस्वती और मनोज के रिश्ते में धीरे धीरे अविश्वास की जड़ें गहरी होती गईं। जहां एक ओर सरस्वती मनोज पर शक करती थी, वहीं दूसरी ओर मनोज को भी यही लगता था कि सरस्वती उसके साथ धोखा कर रही है। यह अविश्वास उनके रिश्ते को धीरे धीरे तोड़ रहा था। मनोज के मन में इतना गुस्सा और क्रोध भर गया था कि उसने यह सोचा कि सरस्वती की हत्या के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने पहले कीटनाशक का इस्तेमाल कर उसे मारने की कोशिश की और फिर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। सरस्वती की बहनों और उसके जानने वालों ने इस घटना के बाद मनोज के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि सरस्वती के साथ इतनी क्रूरता से पेश आया गया।
उन्होंने न्याय के लिए आवाज उठाई और पुलिस से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। इस विभत्स हत्या ने पूरे भयंद्र इलाके को हिलाकर रख दिया। लोग इस घटना को सुनकर स्तब्ध थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतनी बेरहमी से किसी की जान कैसे ले सकता है। पुलिस ने मनोज साने के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया। मनोज ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया था, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया के तहत उसकी मानसिक स्थिति की भी जांच की गई। कोर्ट में मनोज के वकील ने दावा किया कि वह मानसिक रूप से अस्थिर था और इसी कारण उसने यह हत्या की थी। लेकिन अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया कि मनोज ने इस हत्या को पूरी योजना बनाकर अंजाम दिया था और यह मानसिक अस्थिरता का मामला नहीं था। मनोज ने पहले सरस्वती को मारने के लिए कीटनाशक का इंतजाम किया और फिर शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की, जो इस बात का प्रमाण था कि वह पूरी तरह से होश में था। इस घटना ने समाज में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर क्यों आजकल रिश्तों में इतना अविश्वास और हिंसा बढ़ रही है। क्या कारण है कि लोग अपने जीवन साथी के साथ विश्वास का रिश्ता नहीं बना पा रहे हैं। समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आज के समय में तनाव, अविश्वास और व्यक्तिगत असुरक्षाएं रिश्तों को खराब कर रही हैं। मनोज और सरस्वती का मामला भी इसी बात का उदाहरण था। एक ओर जहां सरस्वती ने अपने जीवन साथी के साथ एक बेहतर भविष्य की उम्मीद की थी, वहीं दूसरी ओर मनोज ने अविश्वास और शक के कारण उस उम्मीद को तोड़ दिया।